हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिट पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की जो बेस्ट बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो रिट लेवल फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिट लेवल फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो हमारे जो मनोविज्ञान आती है यानी कि जो साइकोलॉजी आती है वो 30 अंक की आती है। प्लस में हमारे जो भाषा आती है यानी लैंग्वेज होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, चाहे दोस्तों आप हिंदी ले सकते हो, चाहे इंग्लिश ले सकते हो, चाहे संस्कृत ले सकते हो, जो आपकी इच्छा वो आप ले सकते हो, वो भी 30 अंक की आती है। प्लस में आपकी जो भाषा सेकेंड आती है वो भी 30 अंक की आती है। और मैथ आती है वो यानी कि गणित आती है वो 30 अंक की आती है। प्लस में जो पर्यावरण अध्ययन है वो 30 अंक की आती है, यानी कि टोटल हमारे आता है 150 अंकों का पेपर। दोस्तों, ध्यान में रखना, रिट लेवल फर्स्ट 150 अंकों का पेपर आता है। दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो रिट लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम बात करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट और साइंस और मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एसएसटी के अंदर आपको जो मनोविज्ञान है वो यानी कि साइकोलॉजी है वो 30 अंक की आती है। प्लस में जो लैंग्वेज यानी फर्स्ट भाषा आती है वो 30 अंक की आती है, और सेकंड भाषा है वो भी 30 अंक की आती है। प्लस में आपके जो सब्जेक्ट है एसएसटी यानी समाज विज्ञान वो आता है 60 अंक का, यानी कि टोटल एसएसटी का जो पेपर आता है वो आता है 150 अंकों का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो साइंस और मैथ है यानी कि साइकोलॉजी आती है हमारे, यानी कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वो 30 अंक की आती है। लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम आती है वो 30 अंक की आती है। प्लस में जो हमारे सेकंड भाषा है वो 30 अंक की आती है। और जो साइंस और मैथ का जो है वो आता है हमारे 60 अंक का, यानी कि टोटल हमारे आएंगे 150 अंकों का। यानी कि एसएसटी का जो पेपर है वो 60 यानी कि 150 अंकों का आएगा। प्लस में जो हमारे साइंस और मैथ का वो भी 150 अंकों का आएगा। तो दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पात्रता क्लियर के बारे में, यानी कि पात्रता क्लियर कैसे होती है, मतलब कितने परसेंटेज चाहिए नॉन टीएसपी के लिए। जो हमारा जो पात्रता का जो क्राइटेरिया है वो देखते हैं। अच्छे से देखो दोस्तों। जनरल के अंदर दोस्तों हमारे 60% होने चाहिए, यानी कि 90 अंक, यानी कि आपको 90 क्वेश्चन पेपर में सही करने पड़ेंगे, चाहे आप फर्स्ट लेवल से हो चाहे आप सेकंड लेवल से हो। दोस्तों, अदर के अंदर हम यानी कि 55%, यानी कि ओबीसी अदर के अंदर 55%, यानी कि आपको 82 अंक यानी 82 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, चाहे आप फर्स्ट लेवल से हो चाहे आप सेकंड लेवल से हो। दोस्तों, आगे देखो। विधवा के लिए आपको 50% यानी आपको पेपर में 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, चाहे आप फर्स्ट लेवल से हो चाहे आप सेकंड लेवल से हो। दोस्तों, अगर इससे आपसे नीचे क्वेश्चन करते हो तो आप अपात्र घोषित हो सकते हो। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो दिव्यांग के लिए, मतलब दिव्यांग कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 40%, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, चाहे आप फर्स्ट लेवल से हो चाहे आप सेकंड लेवल से हो। तो पहले बात करते हैं हम मनोविज्ञान की बुक यानी कि साइकोलॉजी की बुक। दोस्तों, आपको पेपर में 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के मिलेंगे, और ये किताब आती है दोस्तों अवनी पब्लिकेशन के नाम से प्रकाशित होती है, और इसके जो राइटर है वो धीर सिंह दाभाई सर है। दोस्तों, इसके अंदर जो मैटर दे रखा है वो बेस्ट दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्ट है वो अच्छे से दे रखे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी दे रखी है। तो आपको मनोविज्ञान के लिए आपको धीर सिंह दाभाई सर की बुक परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट होती है। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो ये गाइड के अलावा आपको हमारे जो 11वीं और 12वीं क्लास में जो चलती है बुक एनसीईआरटी की, साथ में आपको ये भी पढ़नी है। दोस्तों, एक तो जो 12th क्लास में जो चलती है एनसीईआरटी जो मनोविज्ञान की बुक चलती है, और एक 11th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक चलती है। दोस्तों, आपके जो सिलेबस में जो दे रखा है, जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अनुसार आपको पढ़ने हैं। साथ में आपको जो लास्ट के अंदर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं उसको आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको सभी मतलब पीछे से जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अच्छे से देख लेने हैं, फिर आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे वहाँ से। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, नोट। दोस्तों, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों हेतु समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी धीर सिंह दाभाई सर की बुक रहेगी। दोस्तों, ध्यान में रखना, अगर आप रीट पात्रता दे रहे हो उसमें भी काम आएगी, प्लस में जो मेन जो एग्ज़ाम होती है थर्ड ग्रेड टीचर की उसमें भी काम आएगी, क्योंकि सेम सिलेबस है। दोस्तों, ध्यान में रखना,
पात्रता के अंदर उसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मेंस होती है यानी कि थर्ड ग्रेड उसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों सिलेबस सेम है, अच्छे से देख लेना। बेस्ट बुक है, अवनी पब्लिकेशन के नाम से प्रकाशित होती है, और इसके जो राइटर है वो धीर सिंह दवाई सर है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी जो फर्स्ट भाषा है यानी कि जो प्रथम भाषा है हिंदी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके लिए बेस्ट बुक रहेगी हमारे 6ठी से लेके 12वीं क्लास के लिए चलती है जो पुरानी बुक है दोस्तों, यानी कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। दोस्तों व्याकरण के लिए बेस्ट यानी हिंदी के लिए ग्रामर के लिए बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों ये किताब आपको मतलब मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आपकी कोई मतलब फ्रेंड वगैरह है, आपके कोई दोस्त वगैरह है, तो उनके पास मतलब काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास ये मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिलती है तो आप ये देखना हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, दोस्तों ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है। दोस्तों अगर हो सके तो आपको दोनों मतलब लेके आनी है और दोनों का मतलब अच्छे से कवर कर लेनी है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, फर्स्ट भाषा के लिए। दोस्तों एक तो हमारे ये नवीन हिंदी व्याकरण रचना है, साथ में आपको जो रचना प्रबोध है, ये दोनों बुक आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इससे आपकी हिंदी पूरी कवर हो जाएगी। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों नोट, रिट फर्स्ट और यानी रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड दोनों हेतु समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आप रिट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये काम आएगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम सिलेबस है। और जो मेन एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे मतलब थर्ड ग्रेड के लिए टीचर के लिए, तो उसमें भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है और बेस्ट बुक है, आपको ये पढ़नी चाहिए अच्छे से। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सेकंड भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत के लिए जो बेस्ट बुक कौन सी रहेगी दोस्तों देखो। दोस्तों सेकंड भाषा के लिए हमारी जो संस्कृत की बुक है वो है हमारे साफल्यम बुक है। दोस्तों ये रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड दोनों के लिए उपयोगी बुक है, और जो साफल्यम की जो बुक आती है वो सबसे बेस्ट होती है। ये च्यवन प्रकाश जयपुर से प्रकाशित होती है। और साथ में दोस्तों आपको जो साफल्यम का जो टेस्ट मॉडल पेपर है यानी कि 51 गोल्ड टेस्ट पेपर है, साथ में आपको ये भी अच्छे से कवर करना है। तो आपको सेकंड भाषा के लिए दोनों बुक लेके आनी है। एक तो साफल्यम की जो च्यवन प्रकाश जयपुर से प्रकाशित होती है, प्लस में आपको जो 51 गोल्ड टेस्ट पेपर है साथ में वो लेके आने हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। बेस्ट बुक है दोस्तों, रिट पात्रता परीक्षा के लिए और जो मेन जो टीचर की एग्जाम होती है उसके लिए बेस्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, यानी कि नोट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों हेतु समान रूप से उपयोगी है दोस्तों। बेस्ट बुक है दोस्तों संस्कृत के लिए, साफल्यम की बुक है, साथ में आपको जो 51 गोल्ड टेस्ट मॉडल पेपर है साथ में वो लेके आने हैं। तो आपके पूरे 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। दोस्तों अब आगे दोस्तों हमारी जो अगली बुक है वो है हमारे इंग्लिश की बुक। दोस्तों इंग्लिश की बुक आती है हमारे, इसके जो राइटर है LD गुर्रानी सर, LD गुर्रानी सर। दोस्तों इसमें आपके ग्रामर प्लस मेथड कवर हो जाएगा, यानी कि साथ में ग्रामर कवर हो जाएगी, साथ में जो शिक्षण विधि है वो भी कवर हो जाएगी। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए ये बेस्ट बुक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए दोनों के लिए दोस्तों बेस्ट बुक है। इसकी जो राइटर है वो LD गुर्रानी सर। दोस्तों साथ में MCQ विद आती है, दोस्तों इसके साथ जो MCQ विद साथ में आते हैं। तो दोस्तों बेस्ट बुक है LD गुर्रानी सर की है दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों नोट यानी कि जो लेवल फर्स्ट है यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों इंग्लिश की बुक। दोस्तों अब आगे देखो, हमारी जो मैथ की बुक आती है यानी कि जो मैथ की जो बुक है वो है हमारे रामनिवास माथुरिया सर की, यानी कि रामनिवास माथुरिया सर की आती है दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए। दोस्तों विषय वस्तु प्लस शिक्षण विधि साथ में आएगी, यानी कि मेथड भी इस बुक के साथ में दे रखा है। साथ में दोस्तों आपको इस बुक के अलावा कक्षा 9th और कक्षा 10th के जो टॉपिक दे रखे हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उसके अनुसार कक्षा 9th और कक्षा 10th की बुक के अनुसार आपको देखने हैं। जो मतलब बुक चल रही है 9th और 10th में, उसमें जो आपके टॉपिक दे रखे सिलेबस में उसके अनुसार वो किताबें पढ़नी है। साथ में आपके ये जो रामनिवास माथुरिया सर की जो बुक है ये देखनी है दोस्तों, बेस्ट है।
दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पर्यावरण अध्ययन है, यानी कि ईवीएस की बुक है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपके विषय वस्तु प्लस शिक्षण विधि साथ में आएगी, और इसके जो लेखक है हमारे मुकेश पांचोली सर है। यानी कि दोस्तों पर्यावरण देने के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके जो राइटर है वो है मुकेश पांचोली सर। जो फर्स्ट लेवल के लिए बेस्ट बुक रहेगी। अगर दोस्तों आपके पास दूसरा ऑप्शन है हमारे जो आती है लक्ष्य की, जो लक्ष्य की बुक है, आप दोनों में एक चॉइस कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट रहेगी आपकी मुकेश पांचोली सर की, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फैक्ट अच्छे दे रखे हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी दे रखी है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों विशेष यानी कि कक्षा 3, 4, 5 पर्यावरण, यानी कि कक्षा 3, 4, 5 पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है आपको साथ में वो पढ़नी है, प्लस में कक्षा 9th व 10th की जो साइंस की बुक है उसमें जो टॉपिक दे रखी है आपके सिलेबस में, उसके अनुसार वो किताबें भी आपको अच्छे से पढ़नी है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों साथ में आपको एक बुक हमारी जो 10th क्लास में चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति बुक, सबसे दोस्तों बेस्ट है। आपको ये किताब पूरी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 10th क्लास में चलती है। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक है दोस्तों। बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको इतिहास मिल जाएगा, राजस्थान का कल्चर मिल जाएगा, तो साथ में आपको ये भी पढ़नी है अच्छे से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।